जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के विस्तार के रूप में कांग्रेस द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत 26 जनवरी से जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इसमें आगामी 2 माह तक कांग्रेसी पदयात्रा कर प्रत्येक मतदान केंद्र पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की खामियां और राहुल गांधी के संदेश को लोगों तक पहुंचाएंगे, जिसको लेकर नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के स्थानीय धर्मशाला में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी पीसी मित्तल पहुंचे। उन्होंने बैठक में कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत कांग्रेस की ब्लॉक स्तरीय बैठक 26 से 28 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। पीसी मित्तल ने बताया कि इसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हर गांव में बैठक लेंगे, डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे और राहुल गांधी के द्वारा सरकार के खिलाफ चार्जशीट को आम जनता में बांटेंगे। इसको सफल बनाने के लिए सिवनी मालवा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडलम व सेक्टर अध्यक्षों के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। इसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। बैठक में जिले के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ समस्त मंडलम सेक्टर के अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। भारत जोड़ो के बाद हाथ से हाथ जोड़ो क्या है? भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखते हुए कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान के हर बूथ स्तर पे दिया है। प्रदेश स्तर पे बैठक होगी, फिर जिले स्तर पर होगी, फिर ब्लॉक स्तर पर, मंडल सेक्टर और बूथ स्तर पर। जिस तरह राहुल जी पूरे देश के अंदर जिस तरह का वातावरण अभी की प्रेजेंट प्रदेश की और केंद्र की सरकार ने जनता के बीच में भाई को भाई से लड़ाने का, हिंदू मुस्लिम, देश के अंदर बेरोजगारी फैल रही है, किसानों के ऊपर जिस तरह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत सारे महिलाओं के साथ किस तरह अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए और देश के अंदर जो आज हालात पनपते जा रहे हैं, उन सब को देखते हुए हम लोगों के बीच में जाकर, देश की जनता के बीच में जाकर बेरोजगारी के खिलाफ जिस तरह राहुल जी ने बोला कि असली तपस्या तो जो हमारा किसान होता है, सुबह 4 बजे उठकर वो करता है, जो मजदूर है मजदूरी के लिए निकलता है वो करता है, और ये सरकार सिर्फ 2 आदमियों के हाथों में एक तरह से गिरवी रखी हुई है। तो इन सब चीज़ों के मुद्दों को लेकर और कांग्रेस के संगठन जो है उसको और एक्टिव करने के लिए और जनता के इश्यूज़ को बूथ स्तर तक उठाने के लिए ये कार्यक्रम दिया गया है। सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा से सरकार डर गई है, इसलिए कोरोना लेकर आ रही है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? जब राहुल जी ने नमस्ते ट्रंप 2020 के अंदर फरवरी में राहुल जी ने कहा था कि देश के अंदर महामारी आने वाली है, आपको इन सब चीज़ों को रोकना चाहिए। राहुल जी ने जब जो चीज़ें बोली है, सरकार को आगाह करा है, और वो सारी की सारी चीज़ें आने वाले समय के अंदर जनता के बीच में, चाहे महामारी के रूप में हो, बेरोजगारी के रूप में हो, चाहे जिस तरह की भी राहुल जी ने जब जिन चीज़ों को बोला है वो सत्य हुई हैं। और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोरोना आने वाला है या कोरोना की महामारी धीरे धीरे हिंदुस्तान में डेवलप हो रही है, तो सबसे पहले जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं उनको रोकना चाहिए। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो गाइडलाइन 2020 के अंदर शुरुआत की थी, कहीं पे सरकार की कोई गाइडलाइन है नहीं, सिर्फ एक यात्रा को लेके ही गाइडलाइन जारी करने की बात कर रहे हैं, और सारी की सारी एक्टिविटी जितनी है पूरी स्मूथली चल रही हैं। अगर कहीं पे इस तरह का खतरा है तो उसकी तरफ से सरकार को सबसे पहले तो जो चाइना से फ़्लाइट्स आ रही है और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आ रही है उनको रोकना चाहिए। उनकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार देश के अंदर जो 70 साल के अंदर कांग्रेस ने बनाया था उनको किस तरह से बेचा जाए उसकी तरफ ध्यान है। 2023 को कैसे देखें? 2023 के अंदर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में 150 से ज़्यादा सीटें जीतेगी। जो 2018 के अंदर जनता ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया था, कुछ अपने सत्ता के लिए कुछ लोगों ने, जनता ने जो विश्वासघात के साथ विश्वासघात किया है, जनता ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास करा था। जिन लोगों ने विश्वासघात किया उनको भी सबक सिखाएगी, और 2023 के अंदर
पिछली बारी 114 सीटें दी थी, इस बारी 150 से ऊपर कांग्रेस की सीटें देकर भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्योंकि दल बदलुओं ने जो विश्वासघात किया उनको भी जनता इस बारी सबक सिखाएगी।